हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के अपवर्तन का अध्ययन कर रहे थे। तो इसी क्रम में हमने पढ़ा था फोकस के बारे में, किसके? लेंस के मुख्य फोकस के बारे में। तो हमने पढ़ा था कि उत्तल और अवतल दोनों तरह के लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं। तो दो मुख्य फोकस होते हैं, लेकिन दोनों मुख्य फोकस में उसका मेनली यूज किसका होता है? F2, यानी द्वितीय मुख्य फोकस जो होता है, द्वितीय मुख्य फोकस यह लेंस का प्रधान फोकस होता है। यह क्या होता है? यह लेंस का प्रधान फोकस, लेंस का प्रधान फोकस होता है। लेंस का प्रधान फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस जो होता है वह लेंस का प्रधान फोकस होता है। मतलब जितने भी हम प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे या जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे, सभी द्वितीय मुख्य फोकस की मदद से करेंगे। अब हमें आगे पढ़ना है प्रकाश केंद्र के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश केंद्र के बारे में। प्रकाश केंद्र क्या होता है? प्रकाश केंद्र क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश केंद्र क्या होता है? लेंस जो होता है, लेंस में एक पॉइंट होता है। ये हो गया लेंस, यहां पे एक पॉइंट हो गया। अब इसके लिए दो स्थितियां संभव है। कौन कौन सी? नंबर एक, यदि लेंस काफी पतला है तो जब प्रकाश केंद्र से होके कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी, प्रकाश केंद्र से होके कोई प्रकाश की किरण गुजरेगी तो क्या होगा? बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। किसमें? पतले लेंस में। पतले लेंस में क्या होगा? अगर प्रकाश की कोई किरण प्रकाश केंद्र से होके जाएगी, यह है प्रकाश केंद्र, प्रकाश केंद्र। तो जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाश केंद्र से होके गुजरेगी तो क्या होगी? बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी, बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। अब इस पॉइंट पे देखते हैं, यह भी प्रकाश केंद्र ही है। क्या है? यह भी प्रकाश केंद्र है, लेकिन यह लेंस क्या है? यह मोटा लेंस है, पतला नहीं है। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जब प्रकाश की कोई किरण, मान लेते हैं जब प्रकाश की कोई किरण, क्या होगा? यहां पे विचलन होगा और फिर ऐसे होगा। यानी जब प्रकाश की कोई किरण मोटे लेंस से होके गुजरेगी तो पहले किरण का जो पथ था उस पथ के समांतर से गुजरेगी, इस पथ के समांतर से होके गुजरेगी। अब देखिए, तो इस प्रकार क्या हुआ कि पतले लेंस में प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे गुजर जाएगी अगर वह प्रकाश केंद्र है तो। और मोटे लेंस में क्या होगा? मोटे लेंस में पहले किरण का जो पथ था उसी पथ के समांतर पथ से बाहर निकलेगी। तो इस प्रकार अगर हमें कोई पूछे कि प्रकाश केंद्र क्या है, तो प्रकाश केंद्र लेंस में स्थित एक ऐसा बिंदु है, जिससे होकर गुजरने पर यदि लेंस पतला हो तो किरण बिना विचलन के बिना विचलन के
सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है। और यदि मोटा लेंस हो, मोटा लेंस हो तो आपतित किरण के पथ के समांतर होती है अपवर्तित किरण, समांतर होती है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि प्रकाश केंद्र लेंस में स्थित एक ऐसा बिंदु है जिससे होकर गुजरने पर यदि लेंस पतला हो तो किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है, और यदि मोटा लेंस हो तो आपतित किरण के पथ के समांतर हो जाती है। देखिए ये मोटा लेंस है तो आपतित किरण ये हो गया, आपतित किरण के समांतर हो जाएगी कौन सी, अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है। तो इस प्रकार जो है प्रकाश केंद्र, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम प्रतिबिंब निर्माण के संबंध में समझते हैं। किसके संबंध में? प्रतिबिंब निर्माण के संबंध में, और प्रतिबिंब क्या होता है उसके संबंध में। तो आप लोग को पता है कि प्रतिबिंब क्या होता है। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकली और लेंस से क्या होता है, लेंस से अपवर्तन होता है ना, दर्पण से क्या हो रहा था, परावर्तन हो रहा था, और लेंस से क्या हो रहा है, लेंस से अपवर्तन हो रहा है। तो जब कोई प्रकाश की किरण निकलती है और दर्पण लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए एक उदाहरण के द्वारा समझिए इसे। मान लेते हैं कि ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ठीक है। अब लेंस में कितने मुख्य फोकस होंगे, ये मान लेते हैं इसका प्रकाश केंद्र है। अब लेंस में तो मान लेते हैं ये F1, ये F2, ये C1 और ये C2। अब देखिए मान लेते हैं कि वस्तु कहीं पे रखी हुई है, यहां वस्तु है। अब क्या होगा, एक प्रकाश की किरण यहां से अगर जो है हम लिए जो मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये कहां से होके जाएगी, फोकस से होके। दर्पण से आप इसका जो है काफी तुलना कर सकते हैं। दर्पण अगर जो है प्रकाश के दर्पण से परावर्तन को ठीक से समझ गए हैं तो इसे समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और दूसरी प्रकाश केंद्र से होके एक प्रकाश की किरण को गुजारा हमने। अब देखिए ये दोनों क्या हुआ, एक पॉइंट पे कटा, तो एक पॉइंट पे कटा। तो चूंकि दर्पण से परावर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस पॉइंट पे कटा, हालांकि ये यहां पे कटना चाहिए था, थोड़ा तो जिस पॉइंट पे कटा वो क्या हुआ, ये जो है प्रतिबिंब बना। एक तो यहां हुआ कि यहां कटती है, और यहीं पे अगर हम अवतल लेंस के लिए ले लें तो अवतल लेंस में क्या होगा, कटती हुई प्रतीत होगी। अगर हम अवतल लेंस में ले लें, अवतल लेंस में ले लें तो इसमें क्या होगा, इसमें कटती हुई प्रतीत होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो है प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रकाश की किरण गई ऐसे, मान लीजिए यहां पे है वस्तु, और जो है दूसरी कहां से जाएगी, दूसरी जाएगी प्रकाश केंद्र से होके। अब देखिए ये आगे बढ़ाने पे तो कहीं नहीं कटेगी, ये कहां कटेगी, पीछे। अब चूंकि ये अनुमान से कटा है तो इसमें क्या हो गया, यानी कटती हुई प्रतीत होती है पीछे बढ़ाने पे। तो ये हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हुआ, जिसमें हमने अनुमान लगाया, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या हुआ, जिसमें सचमुच में प्रकाश की किरणें कटी है। तो इस प्रकार अगर हमसे कोई पूछे कि प्रतिबिंब क्या है, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली, किसी
प्रकाश स्रोत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है? जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे? उसे प्रतिबिंब कहेंगे। मतलब किसी प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, लेंस से क्या हुआ? उसका अपवर्तन हुआ, और उसके बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। तो ठीक है, प्रतिबिंब कितने तरह के हुए आप लोग यहां देख रहे हैं? एक तो कटती है, एक कटती है और दूसरी कटती हुई प्रतीत होती है, यानी दो तरह के, जो सचमुच में कटे और जो कटती हुई प्रतीत हो। तो ठीक है, जो कटती है, जो वास्तव में कटती है, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। जो सचमुच में कटी वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जो कटती हुई प्रतीत होती है वो कौन सी प्रतिबिंब हो गई? वो हो गई काल्पनिक प्रतिबिंब। वो कौन सा प्रतिबिंब हो गया? काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दो तरह के हुए, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, इसे समझना है। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा बिंब की अपेक्षा उल्टा होता है। बिंब की अपेक्षा उल्टा का अर्थ क्या हुआ? अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ऐसे खड़ा है, ठीक है, और अगर लेंस से देखने पे उसका प्रतिबिंब जो है वह ऐसे बन जाए, तो क्या हो गया? उल्टा प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो यह जो है वास्तविक, अगर उल्टा प्रतिबिंब बन जाए तो आप समझ जाइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कहने का अर्थ है कि जब लेंस से आप किसी चीज को देख रहे हैं, अक्षर, वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज को देख रहे हैं, और अगर वह उल्टा दिखाई दे रहा है तो क्या होगा? तो वह लेंस जो होगा, प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, और लेंस जो होगा वह कौन सा होगा? उत्तल होगा। लेंस कौन सा होगा? उत्तल। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। यह केवल उत्तल लेंस में ही बनेगा। यह केवल उत्तल लेंस में ही बनेगा। किस लेंस में बनेगा? उत्तल लेंस में बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब केवल उल्टा होगा, उत्तल लेंस में ही बनेगा। अगला चीज कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है ये वास्तविक प्रतिबिंब क्लियर हुआ। अब देखिए, उत्तल लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा, इसमें लेंस में जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वह वस्तु से छोटा, बड़ा, बराबर, तीनों तरह का हो सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है, मतलब जैसा वस्तु है वैसा ही दिखाई देगा। मतलब अगर ऐसा है तो ये ऐसा ही, इधर भी ऐसा ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा। उसके बाद जो है यह जो है केवल अवतल लेंस में बनेगा। किसमें? केवल अवतल लेंस में बनेगा। माफ कीजिएगा, अवतल और उत्तल दोनों में बनेगा। अवतल और उत्तल दोनों लेंस में बनेगा। ठीक है,
यह अवतल और उत्तल दोनों लेंस में बनेगा। अवतल उत्तल की विशेष स्थिति के लिए बनेगी, जिसे मैं आगे बताऊंगा। तो सीधा होता है, अवतल और उत्तल दोनों में जो है बनता है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है का क्या अर्थ है? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है का अर्थ है कि आप इसी चीज को देखिए, जैसे आप लेंस से देखते हैं, लेंस से जो है क्या करते हैं, आप कभी कभी सूर्य के प्रकाश को एक कागज पे जो है वो फोकसित करते हैं। तो लेंस पे जो सूर्य की किरणें पड़ी, उसका क्या होता है, फोकसन एक जगह होता है, और उसका इमेज आप कहाँ पे देखते हैं, कागज पे देखते हैं ना, कागज पे देखते हैं। तो इसी प्रकार किसी अन्य वस्तु का अगर जो है वहां पे प्रयोग अवतल लेंस का किया जाए, तो आप उसे इस तरह से कागज पे या जो है किसी पर्दे पे इस तरह से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि इसका जो है प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। अब हम क्या करते हैं कि हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ये अगर पीछे आई तो इससे यहां पे कटेगा, तो इसलिए प्रतिबिंब यहां पे बना। तो यहां पे कैसा बना? तो हमेशा छोटा बना। इसमें क्या था कि वस्तु से छोटा, बराबर, बड़ा, हर तरह का जो है प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन ये जो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, मतलब अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनेगा, वह हमेशा वस्तु की अपेक्षा छोटा ही होगा। तो इस प्रकार उम्मीद करता हूं कि प्रतिबिंब आपको समझ में आ गया क्या होता है। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में प्रतिबिंब की स्थितियों के निर्धारण का अध्ययन करने के लिए।